नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के बारे में, लेकिन सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक प्रभाव, समाज पर प्रभाव और वित्त राजनीति की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अडेन में हुआ था। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी कंपनी भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों में तेल, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, खुदरा आदि में है। उनकी संपत्ति व शक्ति का पैमाना इतना बड़ा है कि अक्सर चर्चा में रहते हैं। अंबानी की कंपनी ने चैनलों जैसे कि दूरसंचार, जियो, खुदरा, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा नीति सीखने वाली दुनिया बनने की बात उन्होंने कही थी। उनकी उपस्थिति और निवेश भारत के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, जब एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति हो जाए तो उसका राजनीतिक प्रभाव क्या-क्या हो सकता है? क्या यह शक्ति लोकतंत्र के लिए अवसर है या चुनौती? जब आर्थिक शक्ति इतनी बढ़ती है तो राजनीति से उसका संपर्क स्वतः बन जाता है। कुछ बिंदु बड़े उद्योगपति अक्सर नीतियों, राजकोषीय फैसलों, नियामक व्यवस्था में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। मीडिया में अक्सर यह चर्चा होती है कि ओलिगार्क, बहुराष्ट्रीय धनी उद्योगपति का लोकतंत्र और नीति निर्माण पर क्या असर है। उदाहरण के लिए अंबानी के निवेश, देश की प्रतिस्पर्धी नीति, बुनियादी ढांचे में भागीदारी, सब कुछ राजनीतिक माहौल से झूंगा हो सकता है। यहाँ एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह भी है कि कहीं बहुत बड़े उद्योग समूह और सत्ता संयुक्त व्यवस्था से चुनौतियां तो नहीं पैदा हो रही, जैसे प्रतिस्पर्धा में बाधा, नीति निर्माण की पारदर्शिता में कमी आदि। अंबानी की संपत्ति व शक्ति का सामाजिक असर भी विचार करने योग्य है। जब कुछ व्यक्तियों के पास इतनी संपत्ति हो तो सामाजिक असमानता की तस्वीर भी बनती है। लोकतंत्र में आइडियल्स के अनुरूप होने की अपेक्षा होती है कि सभी को अवसर मिले, लेकिन जब शक्तियां केंद्रीकृत हो जाए तो यह संतुलन असमित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक स्वतंत्र लेख में लिखा गया है कि भारत में सत्ताधारी आर्थिक समूहों का बढ़ता नेटवर्क लोकतंत्र के लिए एक जोखिम हो सकता है। यहाँ हम यह सवाल उठा सकते हैं, क्या आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो रहा है? क्या नीति निर्माण में व्यावसायिक हितों का हस्तक्षेप हो रहा है? आम नागरिक को इससे क्या लाभ या हानि हो सकती है? तो जहां मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, वहीं यह भी स्पष्ट है कि उनके स्तर की संपत्ति व शक्ति राजनीति, वित्त, समाज के बीच गहरे सवाल खड़े करती है। लोकतंत्र की दृढ़ता इस बात पर निर्भर करती है कि शक्ति के स्रोत नियंत्रित हो, नीति निर्माण पारदर्शी हो और वृद्धि साझा हो, व्यवसाय, राजनीति, समाज के बीच संतुलन हो। यदि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि आर्थिक सफलता समाज हित में हो और नीति निर्माण में संतुलन बनी रहे, तो यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आधार होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति देश को आगे ले जाती है या चुनौतियां भी लाती है? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वाले वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।